जय महाकाली, जय माँ मैडी, जय कुलदेवी चामुंडा। मैं कालीचरण फिर से मेरी YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 4 खाते वाली विसामा की मसाणी मेलोडी के बारे में। ये पूरा 84 खाता की जानकारी मैं आज आपको दूंगा, जिसमें मसाणी मेलोडी, अडियाखरी मेलोडी, ननामी मेलोडी और उक्ता पौर की मेलोडी, ये चारों मेलोडी को कैसे नियुक्त के लाते हैं और कैसे उसके ऊपर साधना की जाती है, कैसे उसके ऊपर क्रिया की जाती है, उसके ऊपर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और उनके साथ कौन कौन से देवी देवस्थान चलते हैं, कौन कौन से वीर चलते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। ये जो भी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी होगी जो देसी पद्धति से इसकी साधना करते हैं, जो ऐसे खाते की, उसको इसकी जानकारी ज़रूर होगी। लेकिन जिन्हें नहीं है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखेगा और बहुत ध्यान से देखेगा, समझेगा। और ये वीडियो में दी जाने वाली सभी जानकारी विधि बहुत ही गुप्त और बहुत ही प्राचीन है। पहले के ज़माने में जो हमारे वड़वा होते, पितरों होते, वो देवी देवस्थान को कैसे सेट करते थे मसाणी मेलोडी के खाते में, उसके ऊपर थोड़ी जानकारी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेगा। मेरे चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और हो सकता है वीडियो 2 भाग में भी हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो की एक से एक कड़ी आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है मैं क्रिया बताने जा रहा हूँ, ये आप गुरु के सानिध्य में रहकर ही करें, वरना वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए ही रखें। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ या कोई भी क्रिया गुरु को बिना बताए करते हैं तो उसके परिणाम जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। कि उसके फ़ायदे जितने हैं, उसके साधना के जो परिणाम है, उस पर अगर भूल चूक होती है तो इसके दुष्परिणाम भी बहुत ही गंभीर होते हैं। इसलिए अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही इसकी साधना करें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माता मेलोडी कई प्रकार की होती है। इनमें से एक रूप है 4 खाते की मसाणी मेलोडी। इसे 4 खाते की मेलोडी या 4 खाता की देवी भी बोलते हैं। इसमें मेलोडी माता के नीचे 4 प्रकार के खाते होते हैं और वे सभी मसाणी मेलोडी के पीछे चलते हैं। 4 खाते में अलग अलग देवी देवता, जिन, वीर, पीर, अन्य कई सारी इतर योनि की शक्तियाँ भी होती है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो 4 खाते की मसाणी मेलोडी के खाते में ना आती हो। ये साधना है तो सरल, परंतु भयंकर बहुत है। अगर आपने आगे कोई साधना की है और इसमें थोड़ी या कम नहीं, परंतु आपको परफेक्ट सिद्धि मिली है, जैसे कि आपने महाकाली की साधना करी हो, भैरव की साधना करी हो, नरसिंह भगवान की साधना करी हो, आपके पास कोई सिद्धि है और उस सिद्धि पर आपको पूरा भरोसा है, तो उसकी या फिर अपने गुरु की या फिर अपने कुल देवी देवता की अनुमति, रजा लेकर ही इस साधना में उतरे। आप पाठ लगाकर दाने पे रजा लेते हैं या फिर माला में रजा लेते हैं, तो उस प्रकार रजा लेकर ही साधना का संकल्प करें। अगर आपके जान पहचान वाले बुआ या जिसने भी मसाणी मेलोडी और उसका खाता सिद्ध किया हो, तो आप उसको गुरु बनाकर आगे साधना कर सकते हैं। तो ऐसे अनुभवी गुरु का सानिध्य मिलने से साधना हमारी 50% सिद्ध हो जाती है, सरल हो जाती है। कोई भी साधना करने से पहले साधना के जो भी देवी देवता है, जो भी शक्ति है, उसे समझना चाहिए, उसके रूप स्वरूप को समझना चाहिए। वो सात्विक है, तामसिक है, वो जरूर समझिए। और उसके संग कौन कौन सी देवी चलती है, उसके वीर कौन है, उसका क्या कार्य है, वो सबकी वचनबंदी कैसे करे, वो सब पहले जान लेना चाहिए। मंत्र में कई प्रकार की मांग और अन्य कई सारे देवी देवता, पीर, पैगंबर, नवनाथों की आन और दुआएं आती है, उसे भी जरूर समझिए। साधना और उसकी विधि, देवी को समझिए और सब सही लगे तो ही साधना करने की सोचे। अगर आप ये साधना हमारी अनुमति के बिना करते हैं या आपके गुरु की अनुमति के बिना, आपकी कुल देवी देवता या आपने जो भी साधना करी है उसके अनुमति के बिना करते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही रहेंगे। क्योंकि ये साधना बहुत ही अलग है और उग्र है। सिर्फ परखने के लिए, देखने के लिए ये साधना मत करना। ये मैं फिर से आपको चेता रहा हूँ। तो अब पहले मैं आपको साधना की थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये साधना अगर आप नवरात्रि में 9 दिन की करते हैं तो 5 चरण में करनी होगी, और अगर 21 दिन की आप साधना करते हो तो 3 चरण में करनी होगी, और 41 दिन की साधना आप करते हो तो 2 चरण में करनी होगी। ये साधना नवरात्रि में भी होती है और बाकी आम दिनों में भी इसकी साधना होती है। साधना विसामा की मसाणी मेलोडी की है। विसामा उसको बोलते हैं जो शमशान के बाहर मुख्य द्वार के ऊपर
सबको ले जाते हैं तो वहाँ सबका उतारा होता है और वहाँ 4 श्रीफल फोड़ते हैं, यानी 4 नारियल फोड़ते हैं। ये जो प्रथा है वो गुजरात में आज भी है, बाकी राज्यों में तो पता नहीं, लेकिन गुजरात में आज भी ये प्रथा चली आ रही है और हजारों सालों से, सदियों से चली आ रही है। और वहाँ सबको घुमाकर शमशान के अंदर ले जाते हैं, उसे गुजरात में हम वहाँ उसको विसामा कहते हैं। वहाँ ननामी मेरडी का स्थान है और अंदर जहाँ सब जलाते वहाँ मसाणी मेरडी का स्थान है। तो ये दोनों मसाणी ही है। तो इस विसामे में जो मेरडी विराजमान है उसको विसामा की मसाणी मेरडी कहते हैं, ननामी बाढ़ की। ये जो साधना है वो शमशानिक विधि और मैली विद्या के रूप में देखी जाती है, मैली क्रिया के रूप में देखी जाती है। ये साधना सिद्ध होने के बाद ऐसा कोई भी सटकर्म नहीं है जो ना हो सके और आपके सामने कोई टिक सके। ये साधना अगर आपने सिद्ध कर रखी है तो कोई भी तांत्रिक साधक, कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। और ये जानकारी देने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके गुरु सही है, आगे आपने कोई साधना करी है, आपके पास कोई सिद्धि है, तो ये साधना करें, वरना बिल्कुल भी ये साधना में ना पड़े। तो ये साधना में जरूरी सामग्री, जो जरूरी चीज़ें वो पहले नोट कर ले आप। आपको कृष्ण पक्ष की 14 को 7 गांव के अलग अलग 7 कुएं का पानी लाना है और उसे मिट्टी की हांडी में लाए। गुलाब का इत्र, गुलाब के फूल, गुगल की अगरबत्ती, गुगल का धूप, 32 धूप, साबुत चावल, कुमकुम और लाल धागा, काजल की डिब्बी, सवावेद का काला कपड़ा, एक लाल रुमाल, ये सभी चीज़ नहीं लाए। एक बार भी यूज़ की हुई चीज़ें नहीं चलेगी। तो अब कृष्ण पक्ष की 14 के दिन का सूर्यास्त का समय देख ले, यानी संध्या काल, शाम का टाइम। और सूर्यास्त के समय स्वच्छ होकर कोई ऐसे शमशान में जाए कि जहाँ लोगों का आना जाना कम हो और शमशान गांव से थोड़ा दूर हो और वहाँ विसामा भी बनाया हुआ हो। और वहाँ जाकर, विसामा के पास जाकर मसाणी मेरडी के नाम की गुगल की 5 अगरबत्ती जलाए, एक दिया जलाए, वहाँ कुमकुम, साबुत चावल वहाँ चढ़ाए, माता को गुलाब का इत्र चढ़ाए, गुलाब के फूल चढ़ाए, गुगल का धूप करे, 32 धूप करे और माता को आमंत्रण देते हुए बोले कि हे माँ, हे विसामे की मसाणी मेरडी, मैं आपको इस कारण, इस वजह से मेरे साथ कल अमावस्या के दिन ले जाने के लिए आज मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। तो हे देवी, हे माँ, कृपा करके मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। इसमें आपको जो भी वजह है, जो भी दिक्कतें, कोई भी परेशानी हो, वो माता जी को आप बता सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ देवी की कृपा या उनकी सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो वो भी माता जी को बताए। और ये कार्य आपको अकेले ही करना है, साथ में किसी को भी ना ले जाए और साधना खत्म होने तक किसी को भी इसके बारे में ना बताए कि मैं ये साधना कर रहा हूँ। और साधना में आपको जो कोई भी अनुभव होता है वो केवल आप आपके गुरु को बता सकते हो, बाकी किसी को भी आपको बताना वर्जित है। तो इस तरह से आमंत्रण देने के बाद अगरबत्ती आप वहीं पे लगा दे और एक 4 उंगल के माप का एक गोल या फिर त्रिकोण आकार का एक पत्थर खोजे और उसे देवी का रूप मानकर उन्हें कुमकुम और चावल फूल चढ़ाए, गुलाब के फूल चढ़ाए और इत्र भी लगाए और एक लाल धागा लपेटे और प्रणाम करके कहे कि मैं कल आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा बोल के आपको घर वापस आ जाना है, लेकिन आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, वरना वहाँ की जो नकारात्मक शक्ति होती है, भूत प्रेत जो होते हैं, वो भी आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और अगले दिन अमावस्या की रात को 12 बजे वहाँ पर जाके उस पत्थर को सही तरह से रखे और उसको 7 कुएं के पानी से नहलाए, उसे स्नान कराए और एक तेल का दिया जलाए। फिर से कल जो पूजा की है वही पूजा करे, उनको फूल, अगरबत्ती, धूप, लोबान सब चढ़ाए और काले कपड़े में लपेट कर घर ले आए। और आपको घर में एक अलग कमरा हो, पर्सनल रूम हो, वहीं पे आपको उसकी स्थापना करनी है। या फिर घर के बाहर कोई अलग जो जगह होती है जिसे वाड़ा कहते हैं, घर के बाहर कोई बाउंड्री होती है तो वहाँ उसकी स्थापना करें। या फिर घर के पीछे कोई वाड़ा होता है वहाँ उसकी स्थापना करें। अन्य कोई भी सही जगह पर कोई देवी को स्थान दे और एक त्रिशूल भी रखे। याद रखें कि ये जो है वो आपके घर के मंदिर में रखना नहीं है, वहाँ उसकी स्थापना नहीं करनी है।
घर के बाहर या घर के पीछे जो जगह होती है वहाँ उसकी स्थापना करें, या फिर एक अलग कमरा हो, एक अलग अलग घर हो, वहाँ उसकी स्थापना करनी है। स्थापना हो जाने के बाद माता जी की पूजा करें, तेल का दिया जलाए, उसको गुगड़ बतरी सा धूप उसके पूजा करें, माता जी को एक नारियल चढ़ाए, फूलहार करें। आपको जैसे भी पूजा आती है उस प्रकार से आपको उसकी पूजा करनी है। उसके बाद उसके ऊपर उसकी साधना होती है। तो जो भी दिन का आप संकल्प लेते हो, जितने भी जाप के आप संकल्प लेते हो, उसकी साधना उसकी होती है। और साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पे सोना है, चारपाई पे आप नहीं सो सकते हो, बाल दाढ़ी नाखून आपको नहीं कटवाने हैं, और अखंड उपवास आपको रखना है। तो यह तो हो गई साधना की विधि की बात। अब बात करते चार खाते की मसाणी मेलडी क्या है और उनके चार खाते कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से देवी देवता, वीर और जोगणियाँ आती है। और मसाणी मेलडी की चार खाते में मेलडी के प्रकार कौन कौन से हैं और चार खाते की मसाणी मेलडी से कैसे 84 का खाता बनता है, कैसे 21 का झुंड बनता है, कैसे 125 सुंडला बनता है, कैसे वीर कंगन बनता है, कैसे नव घरू बनता है, ये सब जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने YouTube पे ये सारे शब्द तो सुने होंगे, पर उसकी सही साधना तो ठीक, पर सही जानकारी भी शायद आपको नहीं मिली होगी। तो मसाणी मेलडी उक्तापौर की मेलडी का ही एक रूप है, पर मसाणी रूप है और कार्य भी शमशानी की करती है और भोग भी तामसी की उसको लगता है। तो ये जो भी मेलडी, जितनी भी मेलडी है माता जी, वो सब ननामी मेलडी में से ही उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम ननामी मेलडी ननामी बाळकी, उसके बाद सारे उसके कार्य जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे उसके नाम पढ़ते गए। तो इस चार खाते की मसाणी मेलडी में चार प्रकार की मेलडी आती है। और अगर आप ये साधना या फिर इनमें से एक भी मेलडी की साधना सही नियम से कर लेते हैं और साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको अन्य कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी चैनल श्री महाकाली दरबार के वीडियो देखते हैं, उनमें लगभग 70 से 75 वीडियो है, उनमें से एक भी साधना लेकर बैठ जाए और एक बार जरूर करके देखिए। उस मंत्र की शक्ति और मंत्र के देवी की शक्ति आप जान सकते हो, परख भी सकते हो, और इसमें आपको बहुत ही अनुभव हो सकते हैं और शायद आपको सिद्धि भी मिल जाए अगर आप सही जानकारी और सही तौर तरीके से करेंगे तो दोस्तों, ये चार खाते की जो मसाणी मेलडी है वो अपने साथ चार खाता लेकर चलती है। उस चार खाते के आगेवान वीर भी होते हैं और वो खाते में अन्य कई सारी शक्तियाँ भी होती है। तो चार खाते की जो मसाणी मेलडी है, पहले तो उन चारों खाते के बारे में समझते हैं और उनके खाते में कौन कौन सी शक्ति आती है वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले नंबर आता है मसाणी मेलडी का। तो मसाणी मेलडी यानी शमशान की महारानी। मसाणी मेलडी किसी भी देवी देवस्थान को बंधन में ले सकती है, किसी भी डेरे को बांध सकती है, या किसी भी शक्ति को चला सकती है, या किसी की भी शक्ति बंधन में हो अगर तो उसको छोड़ा भी सकती है। कैसी भी चौकी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी चौकी हो, वो तोड़ भी सकती है। तो मसाणी मेलडी का खाता है, उनमें मसाणी मेलडी के आदेश अनुसार ही सारी शक्तियाँ कार्य करती है। मसाणी मेलडी का खाते का जो आगेवान वीर है उसको मसाणी बाबरा भूत बोलते हैं, जिनके हाथ के नीचे शमशान की सारी नकारात्मक शक्ति आती है और पूरा का पूरा 5200 भूताड़ भी उसके हाथ के नीचे आता है। तो मसाणी मेलडी के खाते में जो भी देवी देवस्थान है वो इस प्रकार से है। तो पहले चलती है मसाणी मेलडी, और मसाणी मेलडी के पूरे खाते का जो आगेवान वीर है वो बाबरा भूत है, मसाणी बाबरा भूत है। और मसाणी बोड़िया गणेश उसके साथ चलता है, मसाणी खिमड़िया वीर चलता है, और साथ में मसाणी पांसा खरिया वीर चलता है, मलगोड़िया वीर चलता है, फूल बोड़िया वीर चलता है, और सूर्यमुखी रावा चलता है। मसाणी भैरव, आज्ञा वेताल, हुंगणिया वीर चलता है, झापड़ा वीर चलता है, ढोलिया वीर चलता है, हिड़किया वीर चलता है, सूड़िया वीर चलता है, भूतड़ा वीर चलता है, रगतिया वीर चलता है, मसाणी भीमड़िया वीर, जेठ नरसंग, अजमेरिया वीर, मसाणी मेमदा पीर चलता है। हमजाद और जिनजिन्नात की टोली भी चलती है, वो भी याद रखिएगा। बंजारन और बंजारे की जोड़ चलती है, कोयला वीर चलता है, कलवा वीर चलता है, मसाणी चुड़ैल और झोमा वादन भी उसके खाते में आती है। और साथ में पाँखों वाली पुरबाई चलती है। ये पुरबाई जो है बहुत ही भयंकर शक्ति है, मोहिनी और वशीकरण में तो इसका कोई भी तोड़ नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत शक्ति है। चोमा फूलबाई भी उसके खाते में आती है और लालबाई फूलबाई की जोड़ भी उसके खाते में आती है। वंत्री चुड़ैल अखत झापड़ी ये भी उसके खाते में चलती है। काली सिकोतर लंकापति झापड़ी भी उसके खाते में साथ में चलती है। मसाणी झापड़ी चलती है। ऐसी सारी मसाणी मेलडी के खाते में आती है।
तो ये पूरा मसाणी मेलडी का खाता है, ये अभी भी 84 का खाता नहीं है। उसके साथ में अढ़ी आखरी का पूरा खाता आएगा, ननामी मेलडी का पूरा खाता आएगा और उक्तापोर की मेलडी भी उसके खाते में आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसके खाते में और भी देवी देवस्थान आएंगे, अढ़ी आखरी मेलडी आएगी, ननामी मेलडी आएगी, उक्तापोर की मेलडी आएगी। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसके 2 भाग बना रहा हूँ। तो इसका जो दूसरा भाग है वो जल्दी में प्रकाशित करूँगा, पब्लिश करूँगा। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तो अभी उसका आधा नॉलेज हुआ है। दूसरा भाग में बनाऊँगा, उसमें इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों ये जो मैंने जानकारी दी है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि और भी सिद्धियाँ है जो मैंने डाली हुई है उसका भी नॉलेज आपको मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।